नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 30 नवंबर और 1 दिसंबर दो ऐसे दिन जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, जो आपकी नींदें उड़ा सकते हैं और दो दो अशुभ योग बन रहे हैं। और ये अशुभ योग आपकी गोचर कुंडली में बन रहे हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, सामान्य है, अच्छी है, तो ये जो दोष बन रहे हैं या बुरे योग बन रहे हैं, इनका प्रभाव आप पर कम होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है, पीड़ित है ग्रहों की स्थिति, तो आप परेशान हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जानकारी चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित होगी। आपको उपाय भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके की परेशानी आ सकती है। तो बचाव आवश्यक है, डरना आवश्यक नहीं है। तो ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं केतु और बुध और सूर्य, और आपके क्या कहते हैं लग्न में बैठे हुए हैं शुक्र, गुरु और शनि की युति है आपके फोर्थ हाउस में। और मंगल है आपके छठे भाव में। राहु जो है वो चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष और सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, और बुध भी पीड़ित हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो आंशिक कालसर्प दोष भी बनता है। तो देखिए, राहु चंद्रमा आपके हो गए अष्टम भाव में, और द्वितीय भाव में हो गए केतु बुध और सूर्य, और बाकी ग्रह है राहु केतु के सब आसपास आ रहे हैं। तो आंशिक रूप से कालसर्प दोष मैंने आपको बताया। अब इसका प्रभाव क्या होगा आपके जीवन पर इन 2 तारीखों में, नवंबर का अंत, दिसंबर का प्रारंभ। राहु जब भी चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, देखिए राहु जो है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि राहु जो है वो मुंह है। अब सांप की संज्ञा दी गई है राहु केतु को, तो सांप का मुंह जो है वो डसने के काम आता है, यानी कि काटता है। तो जहर तो मुंह से फैलता है। और केतु पूंछ है, तो पूंछ जो है कम नुकसान पहुंचाती है, मुंह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो राहु जो है आपको काफी परेशानी दे सकते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है, दिमाग कमजोर हो सकता है, दिमाग में भ्रम हो सकता है, आपको सही गलत का समझ ना आए, फैसले लें तो अच्छे ना लें, जल्दबाजी में ले लें, गलत ले लें। केतु और सूर्य का ग्रहण जब लगेगा तो शारीरिक बल कम हो जाएगा, आपकी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जमा धन खर्च होना शुरू हो जाएगा, आप समय ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परेशानियां आएंगी, उलझने मन में आती रहेंगी, हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको होता रहेगा। एक तरफ शरीर कमजोर, दूसरी तरफ दिमाग कमजोर, तो फिर आपको परेशानी आएगी। रिश्तों में, रिश्तेदारी में कड़वाहट हो सकती है, वाणी में कड़वाहट हो सकती है, आपकी जुबान से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी को आप धोखा देना या उनसे कोई बात छुपाना, या कहीं अवैध संबंध बन सकते हैं। आपके अवैध संबंध या कोई गलत संबंध उजागर हो सकते हैं। आपके पुराने संबंधों में आप हवा फूंक सकते हैं, यानी कि आप उनमें फिर से वापस जा सकते हैं। वर्तमान को खराब करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब चीजें गड़बड़ हो सकती है। काम धाम, नौकरी, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इंसान जो है वासना विलासता में डूब सकता है, उल्टी सीधी चीजों में डूब सकता है, रोगों को अपने बढ़ा लेता है इंसान उल्टी सीधी चीजें करके, परेशानियों को बढ़ा लेता है। कोई छोटा रोग होता है इन दिनों में, वो बड़ा हो जाता है, या आप सही से उसका ध्यान नहीं देते और एकदम से कोई तेजी पकड़ लेता है रोग, गलत दवाई खा ली या गलत डॉक्टर के पास चले गए, गलत इलाज हो गया, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। और कभी कभी जो है इसका उल्टा प्रभाव भी आपको हो जाता है कि आप किसी को भी उल्टा सीधा बोल दें, किसी का भी कदर ना करें, मारपीट कर लें, झगड़ा कर लें, वासना विलासता में इतने चले, इतने डूब जाएं कि सीमाएं तोड़ दें। शत्रु बढ़ जाते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं, बस इंसान नंबर 2 से कमाने की सोचता है, मेहनत से कमाना नहीं चाहता है, इधर उधर से कमाने की सोचता है बस, क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो भ्रम में, इधर उधर की बातों में, घूमने फिरने, फालतू की चीज़ों में बीत गया। अब कम समय में कुछ कमाना है तो उल्टी सीधी तरीके से कमा लिया जाए। सरकारी नौकरी में होते हैं तो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ रिश्वत उश्वत ले लेते हैं, या ऐसा कोई उल्टा सीधा काम कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, कानून का उल्लंघन कर दिया। किसी भी आप नौकरी में हैं तो आप फंस जाएंगे, यानी करेंगे आप उल्लंघन तो आप फंस जाएंगे और तुरंत आपको सजा मिल जाएगी, या आज ना मिले 2-4 दिन बाद मिल जाए, कोई जांच हो जाए, कोई इंक्वायरी बैठ जाए। तो इस तरीके से आपको बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि
सूर्य भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, दिमाग भी खराब है, और आगे बढ़ाने वाला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो भी खराब है। तो ये आपको इन 2 दिनों में समझना चाहिए। अब इसको आप कहेंगे कि हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो इस दुनिया में अच्छी और बुरी 2 ही बातें हैं। जिसने बुराई को समझ लिया या बुराई को अच्छाई बना लिया, बुराई पे विजय प्राप्त कर ली, उसके उपाय कर लिए, वो जीत गया। जो ये कहता ही रह गया बुरा 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 बुरा, वो कुछ नहीं कर पाया, बस वो बुरा बुरा ही कहता रह गया। तो इसलिए समझदारी उसी को कहते हैं जो वक्त पर खुद को सुधार ले, उपाय कर ले और बच जाए। तो समझदार बनिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ बातें और हैं वो भी जान लीजिए, ताकि आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाए कि इन 2 दिनों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नौकरी व्यापार में परेशानी हो सकती है, वाणी दोष हो सकता है, व्यापार में दिक्कत हो सकती है, नेत्र संबंधी विकार हो सकते हैं, बिना बात आप घमंड करने वाले इंसान हो सकते हैं, जेब में नहीं है रुपया और दुनिया खरीदने की बात कर सकते हैं, वासना विलासता भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि सन्यासी बन जाए। भोगी भी बन सकते हैं, रोगी भी बन सकते हैं। वाहन और जुबान दोनों की जो गति है उसको नियंत्रण रखें, नहीं तो दुर्घटना होगी, और दुर्घटना होगी तो तकलीफ भी होगी। चिंताएं बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर लंबी लंबी बातें फेंकने में, हाँकने में, गप्पे मारने में सबका वक्त बीतेगा। चुगली उगली करना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। भाई बहनों से भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। बस मैं आपको यही कहूँगा, सबसे मेजर बात जो है, किसी कानून को मत तोड़िएगा, किसी आरोप में फंसिएगा नहीं, और अपने चरित्र पर कोई दाग मत लगाइएगा, और बुरी आदतों से बचना होगा। इन दिनों में आपके प्रियतम से अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो झगड़े वगैरह हो सकते हैं, आप उनको धोखा दे सकते हैं, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रिश्तों को तोड़ सकते हैं। कोई पुराना रिश्ता पहले से ही लड़ाई झगड़े में बीत रहा था, तो अब तो मारधाड़ भी हो सकती है। आपके हाथों कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए कि हाथों में हथकड़ी लग जाए, ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि ध्यान से वक्त बिताइएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ सकता है, और तकलीफ हो सकती है। टांग में दर्द हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। कई बार इंसान जो है जुए सट्टेबाजी में बहुत कुछ जीत कर, अमीर बनकर भी गरीब बन जाता है, लालच के चक्कर में, या उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो संभलने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। जो मिल गया उसको रख लीजिए, ज़्यादा हीरो बनेंगे तो जीरो भी बन जाएंगे। तो अब इस वीडियो को सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। ध्यान रखिएगा अपना, बस इतना ही कहूँगा। और करोड़ों लाखों लोग हैं इस राशि के, तो सबके साथ बुरा हो ऐसा नहीं होता है, और सबके साथ अच्छा हो ऐसा भी नहीं होता है। अब आपके साथ क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपके कर्म, आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपके उपाय, आपके घर के वातावरण, इन सब पर निर्भर करेगा कि आप कितने फायदे में जाएंगे, कितने नुकसान में जाएंगे। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना, गणेश जी की उपासना करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, वक्त को समझने की कोशिश करिए, वक्त के अनुसार कदम आगे बढ़ाइए, और सुरक्षित रहिए। मैं इतना ही कहूँगा। नारायण की सेवा करिए, दान पुण्य करने का आज का दिन है, दीपावली का दिन है। ईश्वर की आराधना, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी की आराधना करके अपने पापों को दूर करिए। हो सकता है कि कष्ट आए और छू कर चले जाएं और आपको पता भी ना चले। और जीवन में फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी है, तकलीफ है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, जानें अपने बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस्मत में ईश्वर ने क्या लिखा है। हरि ओम, नमस्कार।